Hello students, I hope these videos help you to understand topics. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन एंड उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। उसमें फर्स्ट हमने स्टडी किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो फर्स्ट आ जाता है द सब्सटेंस हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से वो जो है इजीली सोल्यूबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक डिजोल्व, लाइक कि पोलर जो सॉल्वेंट है वो पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा और नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा, राइट। सो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद undissolved solute is the saturated solution contain maximum amount of solute dissolve in given amount of solvent। क्या आ जाता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है आ जाता है जब और ज़्यादा जो है सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, वो जब सेचुरेशन कंडीशन पे आ जाता है तो हम जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास गिवन सॉल्वेंट होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है कि solubility ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ सिमिलर solvent एंड solvent इंट्रैक्शन। मोस्टली हमारे पास क्या होती है, सोल्यूबिलिटी सोल्यूट की क्या रिजल्ट लाती है, या तो सोल्यूट जो है वो सोल्यूट के अंदर डिज़ोल्व किया जाएगा, उनकी इंट्रैक्शन होगी, या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन होगी, या फिर किसकी होगी, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की ही इंट्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं। एग्जांपल आ गया फर्स्ट मेरे पास NaCl, ये पोलर सोल्यूट है और वो डिज़ोल्व किस में होता है, वाटर पोलर सॉल्वेंट H2O के अंदर। एंड कोलेस्ट्रॉल जो नॉन पोलर सोल्यूट है और वो डिज़ोल्व होता है बेंजीन जो नॉन पोलर ही होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इफ़ेक्ट कैसे करता है टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को। फर्स्टली आ जाती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी का मतलब हो जाता है जैसे हम किसी भी चीज़ को उसमें डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से क्या होता है, हीट या तो एग्जिट करती है या फिर उसको हीट की ज़रूरत होती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर बाय एंडोथर्मिक, यानी कि उसके अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है हीट को, उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। हीट को ऐड करना यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करना, तो वो क्या कर देता है, सोल्युबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोल्युबिलिटी ऑफ KBr इन वाटर। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड एक कंडीशन आती है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहे हैं टेम्परेचर को बट सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसको जो वहाँ पे क्या होता है फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, राइट। सो ये टू जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, और ये प्रिंसिपल दिया किसने है, ली चैटर प्रिंसिपल। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है कि प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट यस गैस पे बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है हेनरी जो वॉज द फर्स्ट गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये फर्स्टली हेनरी ने दिया था, जिसके लॉ को जो उन्होंने बताया था वो क्या था, हेनरीज लॉ। और वो क्या कहता है कि द लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो,
तो सोल्यूबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ की है टर्म KH, जिसको आप बोलते हो हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी डेफिनेशन जो हो जाती है वो क्या होती है, हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू अ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड वेयर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बार। कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर, इन लिक्विड वेयर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बार, जबकि हम प्रेशर किस में कंसीडर कर रहे हैं, बार में कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो डेफिनेशंस होती हैं जैसे हेनरीज कांस्टेंट की, और आगे भी जो चैप्टर में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आती ही आती हैं। सो यहाँ से हमने क्या किया, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली और वो S बाय में P आई, राइट। नेक्स्ट आ जाती है एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ। इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस होता है, क्या होता है वो, कि NH3 यानी कि अमोनिया और CO2 ये गैसेस जो है हेनरीज लॉ ओबे नहीं करती हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।